नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में चुनावी माहौल को साधने के लिए सभी नेता लगातार जुटे हैं। अपने खेमे को मजबूत करने के लिए पार्टी के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से अलग है, जिसकी वजह है इंडिया गठबंधन की मजबूती। भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके खिलाफ विपक्ष इस तरह से मजबूत हो जाएगा और मुकाबला इतना कड़ा हो जाएगा, लेकिन भाजपा का पूरा गेम पलट गया। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। भले ही इन दिनों प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, लेकिन जनता का रुख कांग्रेस की ओर ज्यादा झुकता दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर सरकार की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही सरकार सवालों के घेरे में है। सरकार ठीक से न चला पाने की वजह से भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 सीटों में से अब कितनी सीटें किसके खाते में आती हैं, ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी का सियासी माहौल काफी गर्म है और नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। वहीं विपक्ष भी भाजपा पर लगातार हमलावर है। ऐसे में इस बार के चुनावी परिणाम को लेकर 4 जून को राजस्थान में तो परिणाम अच्छे आएंगे ही। स्पष्ट बहुमत अगर आ जाए तो आश्चर्य नहीं हो। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ही ऐसा घेरा है कि वो उससे घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दुनिया इस चुनाव को देख रही है। अमेरिका और जर्मनी ने बोला है कि आपने 2 सीएम को जेल में डाल दिया। यूएन ने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज पर बात की। अशोक गहलोत ने कहा इस चुनाव में पीएम की भाषा को लोगों ने लाइक नहीं किया। पीएम पद की गरिमा होती है और फिर कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और किसान है। इन मुद्दों को पीएम डाइवर्ट कर रहे हैं। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत इन दिनों प्रदेश की भजन लाल सरकार पर भी जुबानी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। भजन लाल जब से सीएम बने हैं, उन्हें विपक्ष पर्ची वाले सीएम के नाम से संबोधित करते हैं। साथ ही यही कहकर तीखा हमला भी बोलते हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मौजूदा सीएम शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा भजन लाल शर्मा निडर होकर काम करें, दिल्ली के दबाव और आरएसएस के हेडक्वार्टर के दबाव में काम नहीं करें। सीएम की कुर्सी सब कुछ सिखा देती है। मैं भी पहली बार सीएम बना तो कहा गया कि कैसे सरकार चलाएंगे, लेकिन मैंने सरकार चलाया। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट राजस्थान में कुछ भी हो, इसमें भजन लाल जी की क्या गलती? उनको तो राज करने का समय ही कहाँ मिला। मैं चाहता हूँ भजन लाल जी 5 साल सरकार चलाएं। दरअसल राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा है कि 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान के सीएम बदल सकते हैं। सीट कम होने पर उनकी कुर्सी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अमित शाह ने कहा कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम रहेंगी, सभी सीटों पर बीजेपी की जीत नहीं होगी। दूसरी तरफ भजन लाल सरकार ने मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से त्यागपत्र देने का ऐलान कर सीएम भजन लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। करोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 200 लोकसभा सीट हारने पर मंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। इसके अलावा करोड़ी लाल मीणा के समर्थक और दौसा से भाजपा कैंडिडेट कन्हैया लाल मीणा ने कहा कि सीएम करोड़ी लाल मीणा को बनना चाहिए। ऐसे में सियासी हलचलें और तेज हो गई हैं। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। करोड़ी लाल मीणा 4 बार लेटर लिखकर अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। 3 बार भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा और 1 बार पीएम मोदी के नाम पत्र लिख चुके हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राजस्थान में कैंडिडेट के गठन के समय भजन लाल शर्मा ने कई बार दिल्ली का दौरा किया था। उस दौरान कैबिनेट और राज्य मंत्री से कहा गया था कि पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट की जीत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। बीजेपी की अगली रणनीति बहुत गोपनीय होती है, जो प्रदेश में सीएम के नाम के ऐलान के समय भी दिखाई दी थी। अब भले कुछ भी हो, लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई तो भाजपा की कम सीटें आई तो प्रदेश में सियासी उलटफेर हो सकती है और कई बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। अगले महीने 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे।
चुनाव परिणाम कांग्रेस की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। जहां अशोक गहलोत बेटे की लोकसभा सीट पर प्रचार में व्यस्त थे, वहीं पायलट ने भी समर्थित नेताओं के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सचिन पायलट ने टोंक, सवाई माधोपुर सहित कई सीटों पर जमकर धुआंधार प्रचार किया है। राजनीति विशेषज्ञों की माने तो इन सीटों पर बीजेपी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। ऐसे में इस बार अगर इन सीटों पर कांग्रेस जीत हुई तो पायलट की ताकत बढ़ेगी। सचिन पायलट राजस्थान के बाद लोकसभा चुनाव में 14 राज्यों में 100 से अधिक सभाएं कर चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका के बाद सबसे अधिक डिमांड सचिन पायलट की है। आने वाले दिनों में वे पंजाब, हिमाचल और 7वें चरण के बाकी राज्यों में प्रचार करने जाएंगे। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आता नजर नहीं आ रहा है। इस सीट पर अशोक गहलोत के बेटे की हार होती है तो एक बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। हालांकि इस बात पर सब कुछ निर्भर करेगा कि राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है। पायलट समर्थित प्रत्याशियों के संसदीय क्षेत्र में क्या परिणाम रहता है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी तापमान के साथ साथ गर्मी की वजह से भी प्रदेश का तापमान हाई है और लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में राजस्थान के शिव विधानसभा क्षेत्र के भियाड़ गांव से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बुजुर्ग मरीज जमीन पर लेटा है और उसे सलाइन चढ़ाया जा रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। सीएम गहलोत ने एक्स पर लिखा, इस तरह की हृदय विदारक तस्वीर आना राजस्थान सरकार की व्यवस्था पर सवाल है। मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री इस पर संज्ञान ले एवं आगे कहीं भी इसकी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। उन्होंने राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। सीएम गहलोत ने एक्स पर लिखा, इस तरह की हृदय विदारक तस्वीर आना राजस्थान सरकार की व्यवस्था पर सवाल है। मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री इस पर संज्ञान ले एवं आगे कहीं भी इसकी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। अशोक गहलोत ने एक और पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा, मुझे ऐसा याद है कि 1990 के दशक में भी एक बार इस तरह का राजस्थान में कुछ जगह तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार गया था। तब भी हीट स्ट्रोक के कारण लोग हताहत हुए थे। अस्पताल में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए बर्फ की सिल्लियां लाई गई एवं हीट स्ट्रोक के वार्ड्स का तापमान कम कर इलाज किया गया था। पूर्व सीएम ने कहा, राजस्थान में हीट स्ट्रोक से अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। आम जन से निवेदन है कि बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, घर के बाहर पक्षियों एवं पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करें। सरकार को सुझाव देते हुए गहलोत ने कहा, सरकार भी गर्मी से होने वाली परेशानियों से निपटने का पूरा इंतजाम रखे। मजदूर एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाले समृद्ध वर्ग से निवेदन है कि इस गर्मी में सहानुभूति पूर्वक विचार कर सुबह और शाम में ही काम करवाएं, जिससे इनका जीवन और आजीविका दोनों चल सके। अब राजस्थान में इस सियासी पारे को 4 जून के चुनावी परिणाम ही शांत कर सकते हैं। इन परिणामों पर दोनों दलों के लोगों की निगाहें बनी हुई हैं और लगातार नजरें बनाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनावी परिणाम क्या होंगे। परिणाम अगर भाजपा के खिलाफ आए तो प्रदेश में भाजपा बड़े बदलाव भी कर सकती है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि भाजपा की सीटें राजस्थान से इस बार कम आ रही हैं। इससे भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।